हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं गिरिराज सिंह सिसोदिया। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में कि ऑटोमोबाइल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैं वो कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं। क्योंकि हमारी गाड़ी में बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड हैं। तो मैकेनिकल पार्ट्स के साथ साथ इनमें इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले यानी ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है, यानी गाड़ी के अंदर जितनी भी लाइटिंग है, जितनी भी डेकोरेटिव चीज़ हैं, इन सब को ये सब इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने सेंसर्स लगे हुए हैं, यानी कार के अंदर बहुत सारे सेंसर्स यूज़ हो रहे हैं, तो वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है। इस तरह से दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स आते हैं, अब मैं आपको एक एक करके उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले है बैटरी। हम जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में पावर चाहिए। तो वो पावर जो है फ्लाईव्हील के अंदर जो जाती है वो बैटरी से जाती है, उसके लिए बैटरी काम करती है। और जब एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो फिर बैटरी की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी फिर अपने आप चलती रहती है। सेल्फ जो कंबशन हो रहा है इंजन में, उसी से चलती रहती है। तो जो बैटरी है, इसमें जो बैटरी होती है वो गाड़ी को स्टार्ट करने के काम में आती है। अब ये जो बैटरी हैं, हम इसके बारे में, बैटरी के बारे में बहुत डिटेल में तो किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो बैटरी होती है उसके बारे में जो जनरल चीज़ें हैं, वो कि जो बैटरी होती है ये प्लेट्स से बनी होती है। इसमें डिफरेंट प्लेट्स होती हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव दो इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं। और इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है, H2SO4। तो इस तरह से जो हमारी बैटरी है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करके रखते हैं, वो ठीक होनी चाहिए। और स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम हाइड्रोमीटर यूज़ करते हैं और हाइड्रोमीटर से उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का मेजरमेंट कर लेते हैं। तो साथियों, आपको जो है एक बैटरी के बारे में ये पता होना चाहिए कि जो कार के अंदर जो बैटरी है उसमें वो कैसे बनी होती है। उसमें एक पूरा एक कवर होता है ऊपर का, फिर उसमें प्लेट्स लगी होती हैं और उसमें फिर प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं और उसमें एसिड भरा रहता है और ऊपर से भी कवर्ड होती है। और टर्मिनल जोड़ने के लिए इसमें दो इलेक्ट्रोड दिए जाते हैं और बीच बीच में ज़रूरत पड़ने पर पानी डालने के लिए भी उसमें पॉइंट्स बने होते हैं। तो इस तरह से जो बैटरी है वो काम करती है। फिर नेक्स्ट है इसमें स्टार्टिंग मोटर। जब हम कार को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के टाइम पे एक मोटर होती है उसमें, जो कि स्टार्टिंग का काम करती है, यानी गाड़ी को जस्ट स्टार्ट करने का रोल करती है। तो उसको यूज़ करने के लिए उस मोटर से का रोल खाली यही है कि जब हम किसी भी चीज़ को चालू करते हैं तो मोटर उस समय स्टार्टिंग का काम कर देती है। अल्टरनेटर, हर एक व्हीकल के अंदर एक अल्टरनेटर लगा रहता है। जो अल्टरनेटर है यानी गाड़ी के अंदर जो मैकेनिकल पावर आ रही है उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है, उसके लिए अल्टरनेटर का होना ज़रूरी है। तो ये हर एक गाड़ी में होता है, चाहे कोई भी व्हीकल हो। और इसका अल्टरनेटर का जो है रोल है कि जो यानी मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना, यानी जहाँ जहाँ गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिकल की ज़रूरत होती है वो इसी के द्वारा कंट्रोल होता है। जगह जगह कार के अंदर कटआउट यूनिट्स लगे रहते हैं, यानी
जहाँ पे ड्राइवर बैठता है उसी के पास कटआउट यूनिट्स होते हैं जिसमें डिफरेंट यूनिट्स के फ्यूजेस लगे होते हैं। जब कभी भी ओवरलोड हो जाता है या कोई सर्किट के साथ मिसहैपनिंग होती है तो वो फ्यूज उड़ जाता है और हमारी गाड़ी के उस पार्ट्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की सेफ्टी हो जाती है। तो इसलिए हमारे लिए जो है ये फ्यूज़ जो होते हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। ये कॉस्टली नहीं होते ज़्यादा, यानी 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ का फ्यूज आ जाता है, बट हमारी गाड़ी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसका ठीक होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई गाड़ी के साथ प्रॉब्लम होगी तो वो उसका पार्ट्स ख़राब नहीं होगा जिसकी हज़ारों में कॉस्ट है, हमारा मात्र 1-2 रुपये का ही नुकसान होगा। इसलिए ये ज़रूरी है। वोल्टेज एंड करंट रेगुलेटर, किसी भी गाड़ी के अंदर वोल्टेज और करंट रेगुलेटर होने इसलिए ज़रूरी है कि जितनी सप्लाई की ज़रूरत है उतनी ही जानी चाहिए। अगर उससे एक्सेस जाएगी तो हमारे जो पार्ट्स हैं, कोई भी पार्ट्स ख़राब हो सकता है। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर का होना बहुत ज़रूरी है। इग्निशन कॉइल जो होती है, इसका मेन काम है कि जो स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग के लिए वोल्टेज पहुंचाने का, यानी इतनी हाई वोल्टेज जनरेट होती है, इसके लिए ये इग्निशन कॉइल का होना बहुत ज़रूरी है। और ये इग्निशन कॉइल स्पार्क प्लग के पहले ही लगी होती है और ये सभी हमारे गाड़ियों में होती है, तो इसका भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक गाड़ी में एक डिस्ट्रीब्यूटर लगा होता है। इस डिस्ट्रीब्यूटर से जहाँ पे भी हमें डिफरेंट जो इंजेक्टर हैं या हमारे और पार्ट्स हैं उनके लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके चीज़ों को पहुंचाया जाता है। यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर इस डिस्ट्रीब्यूटर से अलग अलग जंक्शंस, अलग अलग पॉइंट्स लगा के हम वायर के द्वारा आगे चीज़ों को सप्लाई करते हैं। तो जो स्पार्क प्लग लगे रहते हैं उनमें भी लगाने वाला केवल इसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाता है। तो इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो हमारी कार के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है और जो हमारे गाड़ी में इधर उधर के लिए केबल्स जाती हैं मेन ये डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाती हैं। स्पार्क प्लग की बात करें तो स्पार्क प्लग जो है हमारी गाड़ी में जो हमारे पेट्रोल इंजन होते हैं उसमें जो स्पार्क प्लग है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और जो स्पार्क प्लग जो गाड़ी के अंदर लगा होता है, इससे वही जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो कंबशन होता है और पहले सक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर पावर स्ट्रोक, देन एग्जॉस्ट। तो इस तरह से स्पार्क प्लग से स्पार्क होता है, उधर एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर आता है और इसी स्पार्क के कारण कंबशन चैम्बर के अंदर कंबशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से यानी आपको जो है डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो लाइटिंग सिस्टम है, यानी हमारी कार के अंदर जो लाइटिंग सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ होती है, कौन कौन सी लाइट होती है। तो सबसे पहले है साइड लाइट, यानी दोनों साइडों में लाइटें लगी रहती हैं जिससे कि हमें जिधर मुड़ना है इंडिकेटर उधर का ही दे देते हैं। यानी लेफ़्ट राइट दोनों साइड में होती हैं ताकि मुड़ने वाले को दूर से ही पता चल जाए कि ये गाड़ी लेफ़्ट साइड जाएगी, राइट साइड जाएगी। इंडिकेटर से तुरंत पता लग जाता है और इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। हेडलाइट होती हैं, यानी हर एक गाड़ी के स्टार्टिंग में हेडलाइट होती हैं 2, और ये हेडलाइट जो है आगे देखने के लिए ड्राइवर जो है इससे देखता है और सारी चीज़ें इसी से दिखाई देती हैं। तो रेड लाइट जो हेडलाइट है ये भी मेन है गाड़ी के लिए। और इसमें जब हम ब्रेक पे पैर रखते हैं तो ब्रेक की लाइट होती है, यानी
पीछे आने वाली गाड़ी को तुरंत पता चल जाता है कि मेरे आगे जो गाड़ी आ रही है वो अभी ब्रेक लगाने वाला है। तो इस लाइट का जो मेन पर्पज़ है वो यही है, ताकि पीछे आने वाली गाड़ी को पता लग जाए कि हाँ ये गाड़ी अब जो है रुकने वाली है, ताकि अगर कोई गाड़ी स्पीड पर आ रही है तो अब वो अपनी प्रिकॉशंस ले सके। इसमें फॉग लैंप भी होता है हर एक गाड़ी में, और फॉग लैंप का यानी जब बहुत ज़्यादा सर्दियों के दिनों में कोहरा पड़ता है उस टाइम इसका फॉग का उपयोग होता है, फॉग लैंप का। और ये लाइट येलो कलर की होती है। इससे हमें दिखाई देता है, पता चल जाता है। फॉग के टाइम पे भी ये हमारी हेल्प काफ़ी करती है। ब्रेक का मैंने आपको बता दिया, ब्रेक लाइट। और हम इस तरह से लेफ़्ट राइट इंडिकेटर और इंटीरियर यानी गाड़ी के अंदर बहुत सारी लाइटें अंदर भी लगी होती हैं। जैसे कि जब हम गाड़ी के डोर खोलते हैं तो डोर खोलने के टाइम पे भी गाड़ी के अंदर लाइट जल जाती है। थोड़ी सी भी अगर हमारा कोई थोड़ा सा भी डोर खुला रह जाता है चारों डोर्स के अंदर से, तब भी हमें पता चल जाता है कि हमारा ये डोर खुल रहा है, क्योंकि हमारी लाइट बंद तभी होती है जब हमारे चारों डोर प्रॉपर बंद हो जाते हैं। तो जो हमारी सेंटर में एक लाइट लगी रहती है इसका भी बहुत यूज है। साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा कुछ एसेसरीज़ के बारे में। यानी इसके अंदर हर एक कार के अंदर कुछ एसेसरीज़ भी होती हैं, जैसे हॉर्न है। अगर गाड़ी के अंदर हॉर्न नहीं होगा तो हमें अपने सामने से किसी को हटाना है, हमें निकलना है वहाँ से, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि ये गाड़ी किस डायरेक्शन में जाएगी, इन्हें किधर जाना है। तो पहले हम इंडिकेटर देते हैं और फिर हम हॉर्न बजा देते हैं। हॉर्न से सामने वाले को एकदम कंफर्म हो जाता है कि ये गाड़ी, इसका इंडिकेटर इधर है और ये गाड़ी इस डायरेक्शन में जाएगी। विंड स्क्रीन होती है। विंड स्क्रीन में वाइपर लगे होते हैं। वाइपर का मेन यूज है कि जब बारिश हो रही होती है उस टाइम पे हमें अंदर से कुछ दिखाई नहीं देता, तो उस पानी को साफ़ करने के लिए हम वाइपर का यूज़ करते हैं। जब हम वाइपर चला देते हैं तो कुछ ही टाइम में वो पूरे ग्लास को, फ्रंट ग्लास को एकदम साफ़ कर देता है। और आजकल जो हमारा बैक ग्लास है पीछे वाला, उस पर भी वाइपर आने लगे ताकि वो उससे बैक वाले ग्लास की क्लीनिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, हर एक गाड़ी में एक इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप होता है। ये फ्यूल पंप जब ज़रूरत होती है उसके हिसाब से चलता है और उसी के हिसाब से बंद होता है। यानी इस फ्यूल पंप का काम है कि जब फ्यूल की सप्लाई चाहिए तब शुरू होना और जब ऑटोमेटिक बंद हो जाना। तो ये जो है बहुत अच्छी चीज़ है और ये आजकल नई गाड़ियों में सब में यूज हो रहा है। हमें ये बताने के लिए कि हमारी गाड़ी के अंदर कितना पेट्रोल है, हमारी गाड़ी के अंदर कितना ऑयल का पोजीशन है, ब्रेक ऑयल कितना है, ये सब चीज़ों के लिए फ्यूल गेज होता है। और इससे हमें पता चलता रहता है कि ब्रेक ऑयल कितना है, ब्रेक ऑयल का लेवल कितना आ रहा है। और हर एक गाड़ी में आजकल सेंसर लगे होते हैं। उन सेंसर से हमें ये पता चलता है कि टेम्परेचर कितना आ रहा है। यानी गाड़ी के अंदर ऐसा तो नहीं है कि हमारा इंजन गर्म हो रहा है। और ये सब हमें पता कैसे चलता है? इस सेंसर से, टेम्परेचर गेज से, क्योंकि टेम्परेचर गेज में रीडिंग आ जाती है। गाड़ी के अंदर हर एक के अंदर बैटरी होती है, जो बैटरी के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इनमें हर एक गाड़ी में सेंसर्स आजकल जो है इंजन के लिए भी, इंजन की मॉनिटरिंग के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल लगा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट लगा रहता है, जो कि इंजन के बारे में हमें बताता है कि हमारे इंजन में अभी ये प्रॉब्लम आ सकती है, हमारा इंजन ठीक काम कर रहा है। और आजकल गाड़ियों में एयरबैग्स भी लगे होते हैं और सीट बेल्ट भी है। सीट बेल्ट का आपको मेन बेनिफिट है
कि अगर किसी कारण से हमारी गाड़ी सामने वाली गाड़ी से टकरा जाती है या हम ऑल ऑफ सडन बहुत तेज़ ब्रेक लगा देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा सिर डैशबोर्ड में लगने से बच जाता है। यानी हमारी सेफ्टी हो जाती है, क्योंकि हमने सीट बेल्ट लगाई हुई है। सीट बेल्ट ऐसा नहीं कि हम किसी को दिखाने के लिए लगा रहे हैं, सीट बेल्ट हमारे लिए खुद के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। गाड़ी के अंदर एयरबैग्स लगे होते हैं, लेकिन ये अंदर होते हैं, तो ये एसेसरीज में दिखाई नहीं देते, लेकिन लाइफ सेव करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में कि ये कंपोनेंट्स क्या क्या कंपोनेंट हैं, ये कैसे कैसे काम करते हैं और हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।